हमारी धर्म संस्कृति परंपरा की रक्षा करें। हम कांग्रेस की जय बोल देंगे, राहुल गांधी की जय बोल देंगे, इन लोगों में कुबत नहीं है। तो आदिवासी समाज आहत हो रहा है कि हम लोग वनवासी कहते हैं आदिवासी। बिरसा मुंडा जी के विचारों पे चलना चाहिए, ना ही कि प्रेम शाही मुंडा के विचारों पे चलना चाहिए। हमारा आदिवासी अस्मिता को खत्म करने के लिए ये कौन से ठेकेदार आ गए हैं? हिंदू से भी शादी की है तो उसका भी डिलिस्टिंग होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। ज्योत्सना जैसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं अति हो गई। आप सीधे तौर पे उनको कह रही हैं कि वो गिरजाघर के संपर्क में है। ऑफ कोर्स, या तो पैसा के लिए या तो खूंटी से चुनाव लड़ने के लिए। पूरे भारत में इन दिनों एक मुद्दा जोर शोर से चल रहा है, वो मुद्दा है जनगणना का। जनगणना 2021 में होना था, लेकिन कुछ कारणों से 2021 में नहीं हो पाया। जनगणना अब शुरू हो गया है। 2026 में घरों की जनगणना की जा रही है और जनगणना फाइनली 2027 में पूर्ण होगा। इस जनगणना के बाद परिसीमन होना है। परिसीमन में कुछ जो सीट हैं, खास करके जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं, विधायक, संसद, उनका सीट में बदली हो सकता है, उनका सीट जो है बढ़ सकता है परिसीमन के माध्यम से, क्योंकि प्रतिनिधि जो हैं जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता जिस तरीके से बढ़ रही है उसके आधार पे प्रतिनिधि दिया जाएगा। इस जो परिसीमन होगा और इसके बाद जो विधानसभा लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी होगी, उसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। और इन सब मुद्दों के बीच आदिवासी समाज इन सब चीज़ों में, जनगणना में अपना जो पहचान है वो कहाँ पे रखे, अपना जो धर्म है वो कहाँ पे लिखे, इसकी भी बात हो रही है। और इन सब के बीच डिलिस्टिंग की बात हो रही है। अभी डिलिस्टिंग को लेके दिल्ली में और छत्तीसगढ़ में भी महासभा रखा गया है और महासभा का नेतृत्व जो है दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। डिलिस्टिंग के पक्ष में कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। यदि डिलिस्टिंग होता है तो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व जो है वो घट जाए, कुछ लोगों का कहना है, और कुछ लोगों का कहना है कि डिलिस्टिंग होगा तो जो असली हकदार हैं, जो आरक्षण के असली हकदार हैं, उनको अपना हक मिलेगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निशा भगत जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर डिलिस्टिंग होना चाहिए या फिर डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। यदि डिलिस्टिंग होता है तो इसका फ़ायदा क्या है, आदिवासी समाज को इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। निशा जी, जनगणना हो रहा है, धर्म कोड की बात हो रही है, लेकिन अब ये मामला डिलिस्टिंग में पहुंचा है। डिलिस्टिंग होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? यदि होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? चूँकि डिलिस्टिंग का मुद्दा बहुत ही गहराता जा रहा है और पूरा आदिवासी समुदाय जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, इस देश के मूल मालिक, इस देश के धरोहर चाहते हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा ना मिटे। और जो जिस तरीके से गिरजाघर के लोग हैं लगातार हमारे आदिवासी अस्मिता को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि कई किताबों में इन लोगों ने गलत व्याख्यान किया है और लगातार हमारे देवी देवताओं को भूत पिशाच कहा है इन्होंने, और हमारी आस्था परंपरा को छोड़ चुके लोग लगातार हमारा जो है कहा जाए कि आलोचना करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम धर्मांतरित मिशनरी हो गए तो हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लिए। अगर मिशनरी यहाँ भारत देश में आए अच्छी शिक्षा के लिए या तो फिर अच्छे स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था के लिए, तो वो सिर्फ धर्मांतरित लोगों को ही क्यों सुविधा देते हैं। चिंता का विषय है कि आज भी हमारा जो आदिवासी समुदाय बोलिए, चाहे यहाँ के मूलवासी बोलिए, आज भी शिक्षा से वंचित है। आज भी अगर हम कोसते हैं सरकार को कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, हमारे यहाँ खटिया में आज लेके जा रहे हैं हमारे मरीजों को, तो आज धर्मांतरित मिशनरी जो है सिर्फ धर्मांतरित किए हुए लोगों को 32वां का सर्टिफिकेट, गिरजाघर का सर्टिफिकेट देखने के बाद ही ये सुविधाएं क्यों देते हैं। तो ये तो दुर्भाग्य का विषय है। और देखिएगा कि 2011 की जनगणना में ये तथ्य की बात है, क्योंकि मैं गुमला से बिलोंग करती हूँ। उस 2011 में 19 पॉइंट समथिंग, मतलब 20% जैसे धर्मांतरित हो चुके हैं। आप सिमडेगा में देखिएगा 49 पॉइंट समथिंग, 50% वहाँ चेंज हो चुके हैं। वही हाल खूंटी का है।
तो लगातार जो है आदिवासी समुदाय जो है धर्म के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, अगर आर्टिकल 25 में अगर धर्म को मानने की आज़ादी है, मानिए, हम लोग भी मानते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, मानने की आज़ादी है, लेकिन हमारे पुरखों की संस्कृति, परंपरा, धरोहर को छेड़ने की आज़ादी इस संविधान में भी नहीं है, क्योंकि इस संविधान से भी बड़ा संविधान जो है हमारा विद्यमान विधि है। अब विधि व्यवस्था को आप छेड़ नहीं सकते हैं। तो ये लोग जो है लगातार, आप देखिएगा ये संविधान में किस तरीके से, आप अभी देखिएगा कि CNT को किसने बनाया, SPT एक्ट को किसने बनाया, इनका कहना है कि अंग्रेज बनाए हैं, तो इनके पूर्वज अंग्रेज हैं। ये धर्मांतरित मिशनरियों के जो पूर्वज है अंग्रेज है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। जनता भी समझ रही है कि हमारे ही बीच के लोग गिरजाघर के दलाल होकर के आज उन्हीं की चाटुकारिता कर रहे हैं, विदेशी फंड का मजा लेकर के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं कि अगर इस देश में अगर कहीं गलत है तो इस संशोधन की भी तो ज़रूरत पड़ती है। धर्म के नाम पे भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। उसके बाद में 1976 के आसपास 42वें संशोधन में कांग्रेसी ले आते हैं धर्मनिरपेक्षता की बात। ये कभी समझे ही नहीं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। लोग संविधान पकड़ करके सीने में सिर्फ कहते हैं कि हम सर्वधर्म को मानने वाले हैं, लेकिन आदिवासियों की अस्मिता और परंपरा की बात कौन करेगा? क्या गिरजाघर वाले, क्या इंग्लैंड वाले, विदेशी करेंगे? तो यही चिंता का विषय है कि हम चाहते हैं कि डिलिस्टिंग हो। हमारी आस्था, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, जो पुरखों की जो आत्माएं हैं उनको हम पूजा करते हैं। मतलब डिलिस्टिंग होगा तो जो अधिकार जो है, जो हक जो है, वो मूल आदिवासियों को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप क्या कह रही हैं कि जो धर्मांतरित जो ईसाई हैं, जो आदिवासी थे पहले, अब धर्मांतरण करके ईसाई बन गए हैं, वो मूल रूप से जो अधिकार है जिनको मिला है उनका अधिकार को छीन रहे, खा रहे हैं? देखिए, कई लोग हैं जो करके धर्मांतरित मिशनरी हैं, कई लोग हैं जो कि धर्मांतरित मुसलमान हैं, कई लोग हैं जो करके हमारा आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो कि आदिवासी बेटियों से शादी करके लोग जो है कि उसका लाभ उठा रहे हैं। तो कई तरह से हमें शोषित किया जा रहा है। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि 2021 का जनगणना नहीं हुआ, तो इसी वजह से जो गिरजाघर के लोग हैं वो लोग खुशी मना रहे हैं कि हम लोग जो है झारखंड में ईसाईयत और गिरजाघर को फैला दिया, और मिशनरियों के एजेंट को जो है पूरी तरीके से हम लोगों ने प्रखरता से फैला दिया है। तो वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हैं और इस झारखंड को विदेश समझ रहे हैं। तो ये हम होने नहीं देंगे। कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गीताश्री उरांव, जो पूर्व में मंत्री रही हैं, प्रेमसाही मुंडा और ज्योत्सना किरकेट्टा और भी तमाम आदिवासी लोग थे, उनका कहना है कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। यदि डिलिस्टिंग होता है तो आदिवासियों में बंटवारा हो जाएगा, आदिवासी बिखर जाएंगे। और उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी आदिवासियों को बांटना चाहती है, और यदि आदिवासी बढ़ जाते हैं तो जो सीट जो है, खास करके जो प्रतिनिधित्व का बात है, विधानसभा और लोकसभा, जो वर्तमान में झारखंड में 28 है विधानसभा में, तो वो जो है, और लोकसभा में 5 है, तो वो बंट जाएगा। जो वास्तविकता में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ये कहना है। देखिए, राजनीति करने वाले तो अपनी रोटी सेकेंगे। जिस तरीके से बार बार मैंने पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव जी के बारे में बोला कि उनके पिताजी पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने 1970 के दशक में उन्होंने डिलिस्टिंग की मांग की थी। उस समय में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के ही वो सांसद थे, और इंदिरा गांधी जी की सरकार को उन्होंने तहस नहस कर दिया था। डिलिस्टिंग की उन्होंने मांग की थी, और उनकी बेटी, दुर्भाग्य का विषय है कि समाज को गुमराह करने के लिए और अपने चंद राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का चट्टुकारिता करने के लिए आदिवासी समुदाय को गुमराह कर रही हैं। अगर उनका कहना है, चाहे वो इस झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव जी की बात कीजिए, वर्तमान के लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत की बात कीजिए, चाहे गीताश्री जी का बात कीजिए, चाहे प्रेमसाही मुंडा की बात कीजिए, ये लोग
संवैधानिक पद पे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। इनको भी पता है कि आर्टिकल 342 की वजह से आज ये लोग टिके हुए हैं, तो इनको तो ये भी पता होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई आईएएस रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में रहा है, तो इनको पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन होता है। तो क्या अपने समाज को बचाने के लिए ये संशोधन भी नहीं कर सकते? इनको 2004 का केरला का जो जजमेंट था उसको देखना चाहिए। एसटी समुदाय में जब लोग धर्मांतरित कर चुके हैं, एसटी समुदाय, इसी समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, 2004 की जजमेंट की बात कर रही हूँ, केरला की। जब एसटी समुदाय से वो लोग भिन्न हो गए, धर्मांतरित कर गए, तो उनका आरक्षण समाप्त हो गया। तो क्यों नहीं कर सकते ये लोग? क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? और एक बात तथ्य की बात है कि ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बौद्ध को, जिस तरीके से जैनियों को और अन्य लोगों को जो मिला है धर्म कॉलम, तो वैसे ही सरना को मिल जाए। तो हम भी चाहते हैं कि मिले, लेकिन ये जानना चाहिए कि बौद्ध जैन ये लोग किस में आते हैं? बौद्ध जैन हिंदू में आते हैं। जैन शायद एक अल्पसंख्यक में आएंगे, अल्पसंख्यक में आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये ऑलरेडी अल्पसंख्यक है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक है आपका मुसलमान, अल्पसंख्यक है आपका जैन, बहुत पारसी, लेकिन क्या है, ये लोग लिखते हैं हिंदू में। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हिंदू में ये लोग सारे लोग टिक करते हैं। तो हम लोगों के लिए कहा जा रहा है कि हिंदू, हाँ आज भी हम लोगों का जो ऑफिशियली जो है, जहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है तो हम लोग हिंदू लिखते हैं, लेकिन जहाँ ऑप्शन होता है तो हम लोग सरना का कॉलम अपना बना करके लिखते हैं, अन्य में लिखते हैं सरना लिखते हैं। और चाहे उरांव जाति के है तो उरांव जाति का लिखते हैं, मुंडा का है तो मुंडा लिखते हैं, हो संथाली, सब लोग खेरवार, सब लोग अलग अलग लिखते हैं। लेकिन बात यह है कि अल्पसंख्यक बनाने के लिए अल्पसंख्यक लोग क्यों इतना उतारू हैं? क्यों आदिवासी अस्मिता को ये लोग बचे हुए रहने नहीं देना चाहते हैं? ये समझने की बात है। क्या ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक लिस्ट में हम लोग आ जाएं, वैसा ही ये लोग भी चाहते हैं? उसके बाद में ये लोग एसटी का दर्जा लेंगे। अगर पढ़ाई अगर हमारी भी होती तो आप पूरा झारखंड ही नहीं, जहाँ जहाँ आरक्षण का लाभ लिया जाता है वहाँ पे आप देख लीजिएगा, चाहे इस झारखंड राज्य के जितने भी आरक्षण सीट पे आए हुए, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम से पास करके जो आरक्षण का लाभ लेकर के आए, उसमें देखिएगा कि आदिवासी, चाहे जेपीएससी का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, आदिवासी समुदाय का जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग कितना पास किए हैं और ये लोग कितना पास किए हैं। यही लोग बाजी मारते हैं। क्यों? फिर बोलेंगे मिशनरियों ने तो हमें दिया है तो हम लोग बाजी मारेंगे। तो यही तो भेदभाव को मिटाना है कि ये डिलिस्टिंग हो जाएगी तो भाई तुम अपना मेरिट पे आओ। अच्छा, एक बात और कहा जा रहा है कि डिलिस्टिंग यदि होता है तो वैसे आदिवासियों का भी होना चाहिए जो हिंदुत्व को भी मानते हैं, उनको भी इससे बाहर रखना चाहिए। क्यों? यदि डिलिस्टिंग होता है तो जो हिंदुत्व को मानते हैं, जैसे जो ईसाई को मानते हैं, तो वो तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो आदिवासी हिंदुत्व को मानता है उसको भी अलग करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि जैन जो है कि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक भी है, हिंदू में लिखा है, लिखते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू परंपरा आस्था को मानने वाले, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हिंदू लिखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो वास करने वाले या उस सभ्यता को अडॉप्ट करने वाले जो है कि हिंदू लिखते हैं। तो हमें भी तो गुमराह किया गया, कई वर्षों तक गुमराह किया। हम कहाँ कह रहे हैं कि सनातन जो है, सनातन सरना नहीं है, सरना सनातन नहीं है। इस बात को समझिएगा। सनातनियों के लिए हिंदू लॉ एक्ट है, हमारे लिए सरना के लिए कस्टमरी लॉ है। तो इसी बात का तो समझ का फेर है कि लोग जो है गुमराह कर रहे हैं। और लगातार आप बता दीजिए कि अभी का जनगणना में जो लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म में लिख सकता है अनुसूचित जनजाति। तो केंद्र की सरकार को सजग और सचेत रहना चाहिए, केंद्र की सरकार को भी समझना चाहिए। ठीक है, डिलिस्टिंग नहीं हुआ है, जब तक हम आदिवासी हैं तो हमारा एक तो होना चाहिए, कम से कम किसी भी धर्म में लिख सकते हैं। ऐसा कैसे दे दीजिएगा? मैं आपको प्रमाण दे दूंगी इसका। तो सबसे बड़ी बात है कि ये क्यों चाह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक बन जाएं। चिंता का विषय तो ये है कि अगर वो अल्पसंख्यक है तो हम भी बन जाएं। लेकिन एक बात ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी भले वो
कन्वर्टेड हो या फिर जो भी हो, सब तो आदिवासी हैं। क्योंकि यदि कल ज्योत्सना जी ने भी कहा है कि एक बाप के दो बेटे हैं, यदि एक जो है वो धर्मांतरित कर लेता है, एक नहीं करता है, लेकिन बाप तो एक ही ना है। अगर कन्वर्टेड हो जाता है तो वो आदिवासी ही ना है, कोई एक भाई जो है, तो उनका कहना है कि वो तो आदिवासी ही है। तो फिर इसको अलग क्यों कैसे देखा जा रहा है, अलग नज़रिया से कैसे देख, क्योंकि वो तो एक ही संतान है। देखिए, चूँकि जानकारी का अभाव और शिक्षा का, जो लोग कहते हैं हम बहुत पढ़ल लिखल लोग हैं और लोग भी जो बुड़बक वाला काम करते हैं, तो ये जनता को गुमराह करने का ये लोग ना है, कभी मशीन बनाते हैं लोग, तो ये लोग जनता को गुमराह करने का मशीन लोग हैं। आप बता दीजिए मुझे कि भारत देश में धर्म से पहले आदिवासी, तो सभी धर्मों में तो आदिवासी गए हैं, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, सब में गए हैं। तो इन बुड़बकों को ये कहना चाहिए कि ईसाई और सिर्फ सरना काहे लेगा, हिंदू भी आरक्षण ले, मुसलमान भी आरक्षण ले। अगर ऐसी बात है तो सबको दे दो आरक्षण खैरात में। विशेष रूप से गांधी परिवार समझ नहीं पाया आदिवासियों को, इसीलिए ये आर्टिकल 342 को चेंज नहीं किया। एक इनका आर्टिकल 342 ही है जो करके डंके के चोट में कह रहा है, अदरवाइज इनके पास ना अस्तित्व है ना ये लुकुर कमेटी में भी फिट नहीं खा रहे हैं। तो आर्टिकल 342 के हवाले से ही वो कह रहे हैं कि सभी आदिवासी हैं, चाहे वो सरना को मानने वाले हों चाहे ईसाई। कल प्रेम शाही जी ने भी कहा है कि सरना और ईसाई को मानने वाले सभी आदिवासी। तो प्रेम शाही मुंडा ने भी कहा, जब मैंने कहा था कि धर्मेश ही महादेव हैं और महादेव को जो पूजा करते हैं सनातनी, वो हमारे अनुयायी हैं। धर्म बाद में है, धर्म से पहले हम हैं। और देखिए कि जब भगवान राम जी वनवास गए और उन्होंने एडमिट भी किया कि उनका बयान भी चला प्रेम शाही मुंडा का कि हाँ, ये हमारे भगवान को ये लोग चुरा लिए। हाँ, उनका कहना है कि जो शिव हैं वो हमारे हैं, लेकिन इसको कोई और चुरा लिया। तो इन बुड़बकों को ये भी बताइए ना कि अगर कोई हमारी आस्था को, हमारी परंपरा को अगर कोई पूजा कर रहे हैं, अगर इस धरती माँ को धरती माँ बोल करके नमन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा क्या मजबूरी हो गया धर्मनिरपेक्ष भारत में ईसाइयों को और मुसलमानों को कि इस भारत माता की जय नहीं कर पा रहे वो लोग, और इस धरती माता की जय नहीं कर पा रहे हैं? तो अंतर तो यही स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रेम शाही मुंडा हो, चाहे XYZ जो गिरजाघर के संपर्क में है, जो सिर्फ पैसे की बोली समझते हैं, जो सेंटिमेंट्स नहीं समझते, जो आस्था नहीं समझते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं। और जहाँ तक बात रह गई ज्योत्सना जो मुझे कल बोली कि मेरे अपने विचार हैं लेकिन वो राजनीति कर रही है, बीजेपी के हैं, तो मुझे प्रमाण दीजिए भाई। मुझे आमंत्रण मिला, उसमें आप लोगों ने कह दिया कि मैं बीजेपी की हूँ। आमंत्रण इसलिए मिला कि डिलिस्टिंग के मुद्दे पे मैं प्रखरता से बात कर रही हूँ। और प्रफुल्ल कांत जी जो है, मैं विद्यार्थी परिषद की मैं कैडर रही थी और उस टाइम से उनको जानती है। उन्होंने कहा कि आप आदिवासी समुदाय के लिए प्रखरता से बात करें, इसलिए उन्होंने सप्रेम मुझे दिया, लेकिन मैं नहीं जा सकती, वो बीजेपी का कार्यक्रम है। लेकिन अगर इस तरीके से बॉडरेशन क्रिएट करेगा लोग, तो जिस समय हमारा समाज को बचाने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां बचाने की आवश्यकता पड़ेगी, कांग्रेस बोले ना डिलिस्टिंग कराए, कांग्रेस हमारी धर्म संस्कृति परंपरा की रक्षा करे, हम कांग्रेस की जय बोल देंगे, राहुल गांधी की जय बोल देंगे। इन लोगों में कुवत नहीं है, इन लोगों में औकात नहीं है कि ये बात कर पाए। और रही बात कि ये जो महिला कह रही है बार बार कि कुर्मी आंदोलन में हमने ये कर दिया कि भाई विरोध किया हिंदुओं का, अरे भाई, तो भाई आपने विरोध किया तो सभी ने विरोध किया, समाज ने विरोध कराया, समाज ने एक चेहरा बनाया हम सबको। क्यों? क्योंकि वो समाज की बेटियों को चेहरा देना चाहते थे कि कुर्मी समुदाय नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सनातनी है। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि हिंदू ही हैं जो आदिवासियों को छले हैं। यदि आदिवासियों को कोई शिक्षा दिया है, कोई उनको स्वास्थ्य सुविधा दिया, तो वो तो मिशनरी हैं। स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा हम लोग को तो भेटावे नहीं कर। कल वो साफ तौर पे बोल रही हैं कि आदिवासी जो शिक्षा दीक्षा, उनको जो पढ़ाई लिखाई हुआ है, वो मिशनरियों के तो पढ़ी तो मैं भी हूँ, तो पैसा नहीं लिया है क्या? फीस नहीं लिया है क्या? एक महीना का फीस नहीं देने से भाई गार्जियन बुला लेगा ये लोग, और ये लोग 32 माह का सर्टिफिकेट दिला देगा, तो ये लोग है कि भाई लोग के लिए फ्री 1 महीना 2 महीना पैसा नहीं तो चलेगा। ज्योत्सना जैसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं अति हो गई हैं
कैसे? क्योंकि वो खूंटी चुनाव लड़ना चाहती हैं, अपने आप को मुंडा और भगवान बिरसा मुंडा जी के जो अपने आप को समझती हैं वंशज, तो उनको सबसे पहले उनके विचारधारा पे चलना चाहिए, भगवान बिरसा मुंडा जी के विचारों पे चलना चाहिए, ना ही कि प्रेम साही मुंडा के विचारों पे चलना चाहिए। है? सबसे बड़ी बात है कि धर्मांतरण का रेशियो जो खूंटी में बहुत बढ़ गया है, तो वो ईसाई मिशनरियों को खुश करना चाहती है। आप देख लीजिए गुमला इतना बृहत रूप से है, ईसाई लोग कह रहे आओ निशा भगत मैदान पे लड़के देखो, तो हम चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं क्या कि हमको तो लड़वा दिया था, ये फ्री फोकट में इधर अपना लालच में जेल कैम्प ने लड़वाया था, हम तो चाह नहीं रहे थे, लास्ट मोमेंट पे दिया ये लोग। अब हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये लोग अंतर्यामी है क्या? भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे जो चल नहीं पाए, बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे उनकी बेटी नहीं चल पाई, तो मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मनसा को भी आप समझ सकते हैं कि उनका दिल, उनका मन कितना कपटी है कि पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं ये लोग, और भगवान बिरसा मुंडा जी को पूजने के जगह ये लोग CNT और SPT का जो है ना कि लोग कह रहे हैं कि ये विदेशी दिए हैं तो विदेशी को पूजेंगे। इसका प्रमाण खूंटी में भी है, चर्च में ये लोग एगो अंग्रेज का मूर्ति लगा दिया है। तो इन लोगों की मनसा को समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं रांची में जमीन दलाली करने में, पैसा उगाही करने में सिर्फ मस्त है और समाज को गुमराह करने में मस्त है, बाकी लिपस्टिक लगा करके चमकने में व्यस्त है और कुछ नहीं है। एक बात बताइए निशा दी कि आप कह रही हैं कि वो लोग का महत्वाकांक्षा है, वो लोग राजनीति चमका रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जो आदिवासी समाज है उन लोगों का भी कहना है कि आप गुमराह कर रही हैं, या फिर और भी कोई जैसे निशा उरांव है वो गुमराह कर रही हैं। तो जो आदिवासी हैं जिनको इन सब बातों से उतना लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों को सुनती हैं क्योंकि आप लोग जो हैं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, समाज के लिए काम कर रही, समाज के लिए आवाज़ उठा रही, तो वो किसको सही माने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता चला होगा कि जब मैं जेल कैम्प में थी तो जेल कैम्प के सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम भाई ने मुझे निकाल दिया था पार्टी से, इसीलिए क्योंकि मैं एक आदिवासी बेटी आदिवासियों के हक अधिकार आवाज़ के लिए उठाती थी। वो भी जान रहे थे झंडा प्रकरण जब ईसाई मिशनरियों के साथ हुआ था कि हमारा झंडा का दुरुपयोग ज़मीन दलाली में नहीं कर सकते। तब से आप प्रकरण देख लीजिए, पूरी की पूरी आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी समुदाय जो है निशा भगत से प्यार करते हैं, निशा भगत को मानते हैं। उन्होंने जब मुझे अपमानित किया गया जेल कैम्प की तरफ से, तो मुझे ये जो हमारा समुदाय है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की भीड़ में इन्होंने मुझे सर आँखों पे बिठाया, मेरी बात को सुनने के लिए उन्होंने अपने पास बुलाया, और आज भी समुदाय जो है मुझे बुला रहे हैं। और ऐसा क्या हो रहा है कि इन लोगों को सिर्फ धर्मांतरित मिशनरियों का जो है कि अभी जाएंगी, बोली ना अभी वो कि डिलिस्टिंग का विरोध करेंगे, तो कौन कर रहा है डिलिस्टिंग का विरोध? गिरजाघर के लोग विरोध कर रहे हैं, कोई आदिवासी तो नहीं कर रहा है। आदिवासी, वही आदिवासी डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं जो गिरजाघर के हैं। तो गिरजाघर के लोग से हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये जो प्रभु यीशु को मानने वाले, शांति के दूत कहलाने वाले लोग आज माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। अपनी माँ बहन को कोई गलत शब्द से प्रयोग करता है तो आप सीधे तौर पे उनको कह रही हैं कि वो गिरजाघर के संपर्क में है। ऑफ कोर्स, या तो पैसा के लिए, या तो खूंटी से चुनाव लड़ने के लिए, या तो फल्ला चिन्ना जगह से चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग जानते हैं कि उनकी वोट के बिना वो लोग नहीं जीत सकते हैं। उन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, इनको गिरजाघर में कॉन्फिडेंस है, हमें अपने माटी में कॉन्फिडेंस है, हमें धर्मेश में कॉन्फिडेंस है, माँ चालायों में कॉन्फिडेंस है, इस प्रकृति में कॉन्फिडेंस है। प्रकृति से खिलवाड़ जो करेगा सबका अंत होगा। ये लोग लिखा है ना बाइबल में, हाँ, ये लोग लिखा है बाइबल में कि जो है एक दिन दुनिया का अंत हो जाएगा है, और वेट एंड वॉच करो, बार बार लिखता है, लोग कमेंट में भी लिखता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब प्रकृति के साथ तुम खिलवाड़ करोगे तभी ना तुमको पता है कि अंत होगा। जब संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सब मट्टियाँ मेट कर दे रहे हो, जंगल काट दे रहे हो, सिस्टम को आउट कर दे रहे हो विकास के नाम पे, तो यही होगा। तो क्या ये लग रहा है कि यदि वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये चुनाव जीतना मुश्किल हो जाए, क्योंकि डिलिस्टिंग हम नहीं मानते, डिलिस्टिंग हो जाएगा तो हम नहीं मानते, क्योंकि अगर ये लोग, ज्योत्सना जी को ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ 2% नहीं है,
2011 की जनगणना और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई उनको करना चाहिए, संविधान भी पूरा पढ़ ले वो, और तब पता चलेगा कि भारत देश के संविधान में एक अलग महत्वपूर्ण जगह आदिवासी समुदाय रखता है। और आदिवासी समुदाय को इन लोगों का वोट की आवश्यकता नहीं है, इन लोगों का कोई विचार की आवश्यकता नहीं है। धर्मांतरित हो गए तो यरूशलेम चले जाओ। मुसलमानों का और ईसाई धर्म का एक जगह है सोर्स, जो कर कि भगवान को पूजते हैं, हम सम्मान करते हैं। मैं गिरजाघर भी गई, चर्च भी गई, मतलब मस्जिद भी चादर चढ़ाने गई, सब जगह गई, लेकिन मेरा ही पुतला मंदिर के बाहर वाला क्यों जला दिया ये लोग? क्योंकि आप में आरोप लगता है कि आप आरएसएस के एजेंट हैं। तो लगता है प्रमाणित करो कि हम आरएसएस का एजेंट है। तुम तो खुल्लम खुला सपोर्ट कर दिए जी तुम लोग। हम तो अपना संस्कृति सभ्यता का ये कर रहे हैं। ये जो आज समागम देख रहे हैं डिलिस्टिंग का लेकर के, जब महतो कुर्मी की बात हो रही थी तो 1.5 लाख 2 लाख की भीड़ में मैंने कहा था डंके के चोट पे कि डिलिस्टिंग होना चाहिए जो धर्मांतरित है। आदिवासी धर्म से पहले है, बाद में धर्म आया। अगर प्रभु श्री राम जी की भी बात करेंगे तो जब वो वनवास गए, ये लोग कहते हैं कि वनवासी काहे कर रहा है इन लोगों को, कहा जा रहा है। अरे तो ये लोग बुढ़बक लोग को ये भी नहीं पता कि हम लोग तो जंगले में ना वन में ही वास करने वाले थे ना। कौन सा हमारे यहाँ पे बिल्डिंग था, विकास था? आज भी जाके देखे, उससे तो आदिवासी समाज आहत हो रहा है कि हम लोग वनवासी कैसे आदिवासी। जो विदेशी को जो विदेशी धर्म को अपनाने वाले लोग, मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले लोग, मिनी ड्रेस पहन करके जो अपना तांडव करने वाले लोग, ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग विदेश में पहुंच गए। ये लोग सोच रहे हैं अब हम लोग विदेश में पहुंच गए, विदेशी संस्कृति को अपना लिए, मतलब हम लोग विदेशी हो गए। तो इन लोगों को पता होना चाहिए, काला अंग्रेज लोगों को, कि तुम तो छोड़ चुके हो। तो ये लोग कह रहा है कि हिंदू का करना चाहिए, इसका करना चाहिए। अगर कोई महिला हिंदू से भी शादी की है तो उसका भी डिलिस्टिंग हो। मैं तो ये भी बोलती हूँ। तो कल सरना और सनातन अलग है, लेकिन आस्था का केंद्र एक है। धरती माँ की जय जो बोलेगा, महादेव की जो जय करेगा, वही हमारा भारत देश की संस्कृति को बचाने वाला है, ना कि कोई ईसा और मूसा। तो लास्ट बता दीजिए कि डिलिस्टिंग होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। जहां 100 से भी ज़्यादा बार भारतीय संविधान को चेंज किया गया, तो हमारे लिए आदिवासियों के लिए क्यों नहीं? जब इस भारत देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, तो आज दरिद्रता में रहने के लिए और धर्मांतरण और हमारा आदिवासी अस्मिता को खत्म करने के लिए ये कौन से ठेकेदार आ गए हैं? तो डिलिस्टिंग होना चाहिए। सारे ठेकेदारों की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। आर्टिकल 342 में चेंज होना चाहिए। बिल्कुल चेंज होना चाहिए। आदिवासी तभी बच पाएगा, नहीं तो आने वाला वो समय नहीं जब आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी में देखते हैं कि आदिवासी समुदाय ऐसा होता है, तो ऐसे ही रह जाएंगे। जी देखिए, जिस तरीके से अभी आदिवासी समाज 2 गुटों में बटा हुआ है, 2 नहीं बहुत सारे गुटों में बटे हुए हैं। कोई कह रहा है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। अब इसमें केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, संसद में क्या आता है, क्या आर्टिकल 342 जो है उसको बदला जाता है और क्या कुछ होता है, इसको लेकर समागम भी चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी इसके विरोध में आदिवासी समाज उतरे हैं कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ केंद्र सरकार इसमें निर्णय लेती है, आदिवासियों के पक्ष में क्या आता है, और जब जनगणना होगी तो परिसीमन में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, वो देखने योग्य बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस विषय में, आप कमेंट करके अवश्य बताएं और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़। विदेशी फंड का मजा लेकर के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं।